गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। मैं तो रोज़ मोटिवेटिंग बातें करता हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे भी लगता है कि जैसा आप रेसिप्रोकेट मेरे साथ जैसा कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ सीखने मिलता है, मुझे भी कुछ अच्छी बातें जानने मिलता है। मैंने देखा है कि जब से ये मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन शुरू हुआ है, मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, बहुत कुछ जाना है मैंने। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, तो मैं पहले एडवांस रिकॉर्डिंग करके फिर आपको वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अभी समहाउ कुछ दिनों से मेरा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के शुरू की रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना, वो कहीं ना कहीं मुझसे चूक रहा था मैं। तो मैंने कहा पहले मैं ट्रैक पे लाता हूँ इसको, ताकि 7 बजे सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग आपको जो है मेरा वीडियो मिल सके, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी रह सके उस चीज की। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊं, अच्छी बातें बताऊं, उससे मैं खुद भी सीखूं और आपको भी सीखने का मौका मिले। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे पास पढ़ रहे होते हैं, और वो बच्चे जो है वो इसे चाहे मृदुल अग्रवाल की बात करूं मैं, विवेक दुबे की बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे थे मेरे पास से, पढ़े हैं, बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं, अच्छा सिलेक्ट, अच्छे नंबर पे हैं। कई आज भी बड़ा सा ग्रुप है बायोमेंटर्स का, यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो मैं देखता था कि मैंने तो हजारों लाखों बच्चे पढ़ाए हुए हैं, है ना। अब तक बायोमेंटर्स ने जब से शुरू हुआ है तब से अब तक तकरीबन 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ाए होंगे, है ना। टोटल जब जब से हमने शुरू किया है 3-3.5 लाख बच्चे हम लोगों ने पढ़ाए होंगे। तो बहुत बच्चे पढ़ाए हम लोगों ने। तो हमने क्या देखा कि दो तरह के बच्चे, एक बच्चे वो हैं जो बच्चे जो है वो ऑनलाइन कोर्स परचेस करते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि ये खराब है, इसमें ये हो गया, ये क्या कर दिया, ये हो गया। पूरे समय वो, उनको कोई ना कोई क्रिपिंग मैटर होगा उनका, कि उनका ये ऐप नहीं चल रहा तो इसका इश्यू हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, डाउट का लिखा आंसर एक दिन लेट हो गया तो फिर पे शुरू उठ के, उनको पूरे समय कोई ना कोई इशू रहता है उनको, वो मेरे पास नहीं कहीं भी पढ़ेंगे उनको इशू रहता है। दूसरे वो होते हैं जो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए, बस सर ने जो कह दिया वो करेंगे। सर ने कहा कि बेटा ये दिक्कत थोड़ी होगी, 2 दिन ठीक सुधर जाएगा, अच्छा सर ठीक है, फॉलो करते। वो मुझे वीडियो नहीं समझते, वो मुझे साक्षात इंसान, टीचर जो उनके साथ जुड़ा है वो मानते हैं। क्लास में तैयार होके, नहा धो के तैयार होके बैठेंगे, लैपटॉप पे या मोबाइल में बैठ के लेक्चर देखेंगे, जो बोला है सुनेंगे, नोट करेंगे, जो बोलूंगा वो करेंगे, और वो बढ़िया नंबर पे निकल जाते हैं। और ये बच्चे जो है वो इस कोचिंग, अब यहाँ नहीं हुआ तो वहां जाएंगे, वहां नहीं हुआ वहां जाएंगे, दीदी भैया के पास जाएंगे, है ना, इसके पास उसके पास जाएंगे, मतलब वो ढूंढ ही रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे एक कहानी बड़ी अच्छी मुझे कहीं मिली कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। वो राजा जो है वो बड़ा जो है वो धार्मिक प्रकृति का होता है, उसको जो है वो राज्य की जनता के लिए भी अच्छा करता है। तो वो एक बड़ा सा बाके बिहारी का, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सा मंदिर बनाता है वो, और उस बड़े से मंदिर में एक बड़ी आलीशान सी मूर्ति लगाता है भगवान की, और एक पंडित जी को नियुक्त करता है। तो पंडित जी जो है वो रोज भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को जो है वो। और एक नियम ये था कि राजा क्या करता था, राजा जो है वो अपने खुद के बगीचे से फूल चुना करता था, और वो फूल, चुने हुए फूलों से माला बनती थी, और वो माला भगवान को सबसे पहले जाके चढ़ती थी। जब राजा दर्शन करने, नहा धो के दर्शन करने राजा पहुंचता था भगवान के पास में, तो एक दिन पुरानी माला भगवान की उतार कर राजा के गले में डलती थी, और नई माला भगवान को चढ़ा करती थी, ठीक है। एक परंपरा थी वहां पर कि राजा अपने हाथों से फूल चुनेगा, उससे माला बनेगी, फिर राजा भगवान के दर्शन करने जाएगा, नई माला भगवान को चढ़ेगी, और पुरानी माला उतारकर जो है वो राजा के गले में डाल देंगे, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद समझ के राजा उस माला को अपने गले में डालेगा, और यह परंपरा सालों चलती रही। अब इतने साल गुजर गए थे, पंडित जी बहुत बूढ़े हो चुके थे, और राजा भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। राजा की उम्र तकरीबन 60-65-70 साल के आसपास होगी, पंडित जी की उम्र 75 साल के आसपास होगी। एक दिन राजा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है। राजा अपने बगीचे से जो है फूल चुनता है, माला बनवाता है, पर राजा को लगता है कि आज वो जा नहीं पाएगा, उसके हाथ पैरों में दर्द होता है, तकलीफ हो रही होती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तो वो पंडित जी को खबर करवाता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सालों बाद ऐसा हुआ है,
50 साल के बाद ऐसा हुआ कि मैं तब 30-40 साल के बाद ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज आ नहीं पाऊंगा, तो ये माला मैं भिजवा रहा हूं सेवक के हाथ, आप भगवान जी को ये माला चढ़ा देना, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पंडित जी को ये खबर मिलती है, पंडित जी कहते अरे ये तो क्या हो गया, राजा की तबीयत ठीक नहीं है, आज तो परंपरा टूट जाएगी है। तो पंडित जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, राजा नहीं आ रहे हैं, अब 25-40 साल से परंपरा चली आ रही थी, राजा 20-25 साल के रहे होंगे तब वो राजा बन गए थे, तब से आज सब 65 साल के हैं, 40 साल से परंपरा चली आ रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्या भगवान की महिमा है, शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है कि आज उनकी उतरी माला मैं पहनूंगा। तो पंडित जी जो है राजा के द्वारा भेजी गई माला जो है वो भगवान जी को चढ़ा देते हैं और अब उनकी पुरानी माला अपने गले में पंडित जी डाल लेते हैं और पंडित जी कहते हैं भगवान आज तूने मुझे जो है ना ये मौका दिया, बड़ा मौका है, राजा का, ये तो राजा का सौभाग्य था, आज मुझे मिल गया। ऐसा जब वो भगवान के सामने होते हैं, इतने में एक सेवक दौड़ता आता है और दूर से आवाज लगाता है पंडित जी पंडित जी। तो पंडित जी को लगता है सेवक देख ना ले, तो सेवक आता है और सेवक आके बोलता है वो कि जैसे ही वो दूर से आता है तो पंडित जी घबरा जाते थे, झट से उनको लगता है कि सेवक देख ना ले कि मैंने आज भगवान की उतरी माला मैंने पहन ली है। तो पंडित जी उस माला को जो है वो निकाल कर जो है उस माला को जो है वो नीचे रख देते हैं और भगवान की माला भी जल्दी से निकाल देते हैं और पुरानी माला भगवान जी को लगा देते हैं। ठीक है, तब तक सेवक दौड़ता हुआ पाता था, सेवक आके बोलता है कि राजा की तबीयत ठीक नहीं है, राजा बोल रहे हैं कि शायद से ऐसा ना हो कि परंपरा टूट जाए तो कुछ गलत हो जाए, तो राजा आ रहे हैं, तो पंडित जी वेट कर लो 2 मिनट, माला तो आ चुकी है, राजा भी आ रहे हैं। अब राजा आ चुके होते हैं। अब जब राजा वहां पहुंचता है तो राजा क्या देखता है, राजा को देखता था, पंडित जी तो घबरा गए थे पंडित जी। तो पंडित जी ने घबराहट में क्या किया कि राजा की नई माला को उन्होंने वापस से जहां था वहां रख दिया और अपने गले की माला उतार के वापस भगवान को पहुंचा दी, क्योंकि नई माला पहनाएंगे फिर पुरानी निकाल के राजा को पहनाएंगे, ये परंपरा थी। तो अब राजा आता है, राजा प्रणाम करता है, पंडित जी वही काम करते हैं कि नई माला उठाते हैं, भगवान को उतार लगाते हैं और भगवान की माला जो है वो राजा के गले में डालते हैं। राजा क्या देखता है, राजा उस माला को जैसे देखता है, राजा को पंडित जी के बाल सफेद हो चुके होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। राजा देखता है कि वैसे ही एक लंबा सफेद बाल जो है उस माला में लगा हुआ है, जल्दी से निकालने में बाल आ गया होगा। तो राजा कहता है पंडित जी से कि पंडित जी आपने क्या ये माला पहनी थी? पंडित जी डर जाते हैं, उन्हें लगता है राजा तो गुस्सा हो जाएगा कि मैंने माला कैसे पहन ली, परंपरा जब थी तो कैसे तोड़ दिया परंपरा को। पंडित जी बोलते नहीं, मैंने माला नहीं पहनी। सच कह रहे हो पंडित जी? हाँ राजा, मैंने माला नहीं पहनी। फिर सफेद बाल कहां से आया इसमें? एक तो तुमने माला पहनी, झूठ बोल रहे हो, सफेद बाल कहां से आया? तो पंडित जी बोलते हैं ये तो भगवान का बाल है, बाके बिहारी के बाल सफेद हो गए हैं, ये उनका बाल है। राजा कहता गजब बात करते हो यार, तो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। पंडित जी नीचे सिर झुका लेते हैं, बोले ठीक है कोई बात नहीं, कल मैं है ना जब राजा का जब भगवान का श्रृंगार होगा, कल मैं पहले आऊंगा, माला लेके आऊंगा, पहले आऊंगा और मैं भगवान का श्रृंगार होगा, मैं देखूंगा बाल सफेद है कि नहीं भगवान के, और ये बाल रख रहा हूं मैं। अब राजा चला जाता है, पंडित जी थर थर कांप रहे होते हैं। पंडित जी को लगता है कि क्या गलती हो गई अब तो। राजा बोलता है कि मैं कल आऊंगा और ये झूठ निकला तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, मार दूंगा तुम्हें, तलवार से गर्दन काट दूंगा, भगवान के चरणों में चढ़ा दूंगा तुमको, समझ गए? पंडित जी घबरा जाते, पंडित जी हाथ जोड़ते भगवान के, भगवान से बोलते हे भगवान, मुझे क्या पता था कैसा होगा, मैं तो सौभाग्य मान के आपकी माला पहन ली, मुझे माफ कर दो, चमत्कार दिखाओ, मेरी तो जहां प्राण चले जाएंगे, गरीब आदमी हूं, क्या करूंगा। रात भर भगवान के पैरों को पकड़ कर रोता रहा, भगवान से बोलता रहा कि भगवान बचा लो बचा लो, भगवान बचा लो, और वैसे ही उसकी नींद लग जाती है। सुबह सुबह शोर मचता है कि भैया उठ जाओ पंडित जी, अब राजा आने वाले हैं श्रृंगार करना। तो पंडित जी उठ के स्नान करके आते हैं और अब राजा वहां आ चुका होता है कि चलो भगवान का मुकुट निकालो, देखते हैं कि बाल। जैसे ही भगवान का मुकुट निकालते हैं, पूरे भगवान के बाल सफेद होते हैं। राजा देखता है, अपने पास का सफेद बाल देखता है, वो देखता है, कहता अरे ये तो वही बाल है। राजा को लगता है कि यार पंडित ने झूठ बोला है, ये रात भर में इसने डाई कर दिया, बाल सफेद कर दिए भगवान के, क्योंकि मुझे मालूम है मूर्ति तो मैंने बनवाई है, बाल काले थे मूर्ति के, मुझे मालूम है, सफेद बाल कैसे हो सकते हैं मूर्ति के। तो राजा आता है, भगवान के बाल पकड़ता है, मुट्ठी से खींचता है तो खून निकल आता है और राजा घबरा जाता है, भगवान के चरण पकड़ लेता, बोलता भगवान मुझे माफ कर दो, आप तो सजीव हो।
भगवान की मूर्ति से आवाज आती है, दूर हट जा। तूने मुझे 40 साल से सिर्फ मूर्ति समझा, तूने 40 साल से इस अहंकार में रहा कि ये मूर्ति मैंने बनाई है, मैंने लगाई है, ये मंदिर मैंने बनाया है। तू उस अहंकार में आता रहा। 40 साल से तू सिर्फ मुझे मूर्ति समझता रहा। ये पंडित मुझे 40 साल से भगवान समझता रहा। इसने कल रात भर बैठा मेरे चरण पकड़कर। ये मुझे जिंदा समझता है, तू मुझे मूर्ति समझता है, दूर हट जा यहां से। राजा हाथ जोड़ के भगवान के चरणों को पकड़ लेता, माफ कर दो भगवान। कहानी ये कहती है भगवान भाव के होते हैं। मानो तो पत्थर है, नहीं तो भगवान है। जो तुम मानोगे वैसा हो जाएगा। किसी ने वीडियो मान लिया, किसी ने गुरु मान लिया, जिसने गुरु मान लिया वो सिलेक्ट हो गया, इसने वीडियो मान लिया, वो ये वीडियो से दूसरा भी देख रहा, तीसरा भी देख रहा, हटके। सब भाव पे डिपेंड करता है बेटा। हम क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। तुम यदि मान लोगे यहां पे चमत्कार होगा होगा होगा, यकीन है तो हो जाएगा। जितने लोगों की कभी कभी लॉटरी खुली है ना, वो लोगों को यकीन था कि लॉटरी खुलेगी एक दिन खुलेगी, और खुल गई एक दिन। भगवान भाव का होता है। मानो तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। वही कहता हूं मैं तुमको। तुम्हारे मेरे जो 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 आपसी संबंध है, कई लोगों को लगता है कि इसे ईडियो ना वीडियो ना ये ना वो। अरे भाई ठीक है, वो हो गया। लेकिन पता है आपको, मिरर न्यूरॉन होते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो तुमको समझ में आएगा नहीं आएगा, ये मेरे और तुम्हारे न्यूरॉन की सिमिट्री पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत गहरे जुड़ जाते हैं, इसीलिए याद रखो। जितना तुम्हारा भरोसा होगा ना, जितना तुम्हारा भरोसा होगा, जितना भरोसा है, ईश्वर ने उतना ही तुमको परोसा है। जितना भरोसा है ईश्वर ने तुमको उतना ही परोसा है। ठीक है। मैं आपको 2-3 लाइनें मैंने बड़ी अच्छी लिखी थी, मैंने आपको सुनाता हूं मैं। अच्छी मुझे तो अच्छी लगी है, मैंने ही लिखी है लाइनें ये। वो मुझ में कमियां निकालते रहे, वो मुझ में कमियां निकालते रहे, पर मैं चलता रहा। वो मुझसे चिढ़ते रहे, वो मुझसे चिढ़ते रहे, पर मैं करता रहा। इसलिए आज वो मेरा इंतजार करते हैं, ना चाहकर भी प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।